पर जनता क्या कुछ सोच रही है ये, हालांकि वो कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा को चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंचे। आलोक जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम जो तस्वीरें दिखाएंगे इसमें आप देखिए कि किस तरीके से साफ तौर पर लिखा है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, फूलपुर 0 किलोमीटर। जो अटकलें चल रही हैं इनके पीछे कितनी सच्चाई है ये भी समझने की कोशिश है, और उससे बड़ी बात कि अगर ऐसा होता है तो क्या राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते आप देखेंगे। देखिए कौन सी लोकतंत्र में किसी के पास कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। अगर प्रियंका गांधी जी फूलपुर से चुनाव लड़ती है तो उनका भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन आप फूलपुर से लड़के वो जीतेंगी ये एक दूसरी बात हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए पिछले 40 सालों में फूलपुर में दोबारा कब्जा कांग्रेस नहीं कर पाई है, और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में मृत प्राय है। 2.2% की पार्टी रह गई उत्तर प्रदेश में। तो प्रियंका गांधी ने जब कांग्रेस में हाथ लगाया और कांग्रेस को बढ़ाने की कोशिश की, तब प्रियंका गांधी की कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी सर्वोत्तम नीचे पायदान पर आके खड़ी हो गई। अब इसके बाद आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। अब वेंटिलेटर से आप जानते हैं कि जब हमारा कोई रिश्तेदार वेंटिलेटर में चला जाता है, आईसीयू में जाने में हम जब बहुत डर जाते हैं, और वेंटिलेटर में जाने के बाद तो संभावना उसके बचने की और कम होती है। तो कांग्रेस पार्टी को वेंटिलेटर से आईसीयू में आने में ही बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि क्योंकि फूलपुर से बहुत लंबा लगाव रहा है, बहुत लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू वहां से सांसद रहे हैं, तो हो सकता है कि एक राजनीतिक परिचर्चा के लिए वो वहां से चुनाव लड़े। हालांकि वो फूलपुर से भी जीतना उनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा, जाति गणित उनके फेवर में नहीं आती फूलपुर से। मुझे लगता है कि ऐसे परिचर्चाएं चलती रहेंगी, और वो अगर कहीं लड़ेंगी तो अपनी माता वाली लोकसभा चुनाव बरेली से वो चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करेंगी। फूलपुर शायद उनके लिए उतनी सुरक्षित सीट नहीं रहेगी, जैसे अभी बीच में चला था कि वो मोदी जी के खिलाफ बनारस में लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा कयास होता है, कुछ परिचर्चाएं आती है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक जमीन है वो बहुत कमजोर है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ऐसा कोई बहुत बड़ा करिश्मा अभी हाल फिलहाल में करते हुए नहीं दिखाई देंगे। कांग्रेस को जो विल पावर चाहिए उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए, उसमें व्यक्ति वेंटिलेटर में है तो उसकी विल पावर कितना काम कर रही है। दवा अकेले से व्यक्ति फिर नहीं बचता है, उसका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसमें कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी अंदर के लेवल पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नेता ही है, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता गायब है। तो कोई राजनीतिक दल बगैर कार्यकर्ता के सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसकी मजबूत इसलिए तभी आती है जब उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज हो, और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं से वंचित पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी तो कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। जी गौरव, बिल्कुल ज्यादा तेज है, लेकिन जो 2 पोस्टर्स यहाँ पर अनुपम जी ने भेजे वो वाकई एक अलग ही तस्वीर कहते हैं। आलोक जी, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ नहीं तो कहाँ से वाराणसी क्या दूसरा घर हो सकता है? आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या करनी हो तो वाराणसी जाएंगी प्रियंका गांधी। तो आपको अगर इच्छा है कि हारना ही है साहब, हम तो मरने आए थे, हम कानपुर में नहीं डूबेंगे तो इलाहाबाद में डूब जाएंगे तो अलग बात है। अगर नदी में डूब के छलांग लगाना है, आपको तैरना नहीं आता है तो अलग बात है। आपको लगता है कि चर्चा में भले आते हैं लेकिन मोदी जी को वाराणसी से हरा देंगे आप। और कांग्रेस में अगर शक्ति होती, प्रियंका गांधी में शक्ति होती है, 2% वोट है उत्तर प्रदेश में, आईसीयू में नहीं, मुझे आपसे क्या कहते, वेंटिलेटर में है पॉलिटिकली। तो इनको पहले अपना टीम तैयार करें, ऐसे मीडिया में सौसेबाजी से कुछ नहीं होता। रह के बाद प्रियंका जी कहाँ से लड़ेंगी सुरक्षित सीट, तो हमने पहले ही कहा था कि अपनी मम्मी वाली सीट से लड़ सकती है चुनाव, वही सुरक्षित हो सकती है। पहला हमारा कमेंट यही था। उसके सिवाय तो उत्तर प्रदेश में हम कहीं देखते नहीं। होती तो राहुल गांधी नहीं लड़ लेते, फाइनेंस कह जाते वहां सुरक्षित सीट ढूंढने की, सांसदी बनी रहे हमारी। तो इसलिए कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी है, बीजेपी के बाद फिर सपा है, सपा के बाद फिर बसपा है, इनका अपना एक काडर वोट है। कांग्रेस में कोई काडर वोट है ही नहीं है। तो कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी होगी। केवल वो प्रियंका गांधी आंधी है, आंधियों से जो है बड़े बड़े पिलर राजनीतिक उखाड़ा नहीं करते हैं भाई। और जो कासिम ने आज बात कही, इसको की सबसे अच्छी बात है उसकी दृष्टि 0 किलोमीटर, और लड़ने की संभावना भी 0 है और जीतने की संभावना भी 0 ही है। मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ।
और मैं तो कहूंगा कि ये लाइन ऑफ द डिबेट है ये, इसलिए मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ भी करने जा रही है। हाँ, अगर वो बहनी के साथ लड़ जाती, जैसा कि हम तीनों, अनुपम जी भी और कासिम जी और हम आपके शो में कई बार कह चुके हैं कि अगर आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस लड़े तो भले कुछ संभावना बन जाए, 2% में कुछ और अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा, बहुत अतिरिक्त। या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, ये सारा इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े तो कुछ कांग्रेस की संभावना संजीवनी बन सकती है, वरना कांग्रेस तो वेंटिलेटर में है। और मैं फिर कहूंगा, वेंटिलेटर से लोग जल्दी बचा नहीं करते, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पॉलिटिकली वेंटिलेटर पर है, उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है कि बसपा और आरएलडी अगर मिलकर लड़े तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है, कुछ सीटें वो निकाल सकते हैं। वरना मैं मानता हूं कि परिचर्चा करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए नो फर्टाइल लैंड है, पॉलिटिकली बैरन लैंड है, अनुपजाऊ भूमि है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेहू है, राजनीतिक रेहू है। इससे ज्यादा प्रियंका गांधी के लिए कुछ या कांग्रेस के लिए कुछ उत्तर प्रदेश में अभी बचता नहीं है। अब इनको बहुत सारा खाद पानी डालना पड़ेगा, पानी भर के रखना पड़ेगा उस जमीन को फर्टाइल करने के लिए, वरना कांग्रेस को अभी बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा। वैसे भी कांग्रेस का इतिहास है कि अगर वो एक बार कहीं से चुनाव हारती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो सामान्य तरीके से हारे, ज्यादातर जगहों पर वो बहुत बुरी तरह से हारती है। अगर एक दशक से ज्यादा वो राजनीतिक सत्ता में वापस नहीं लौट पाती है तो कांग्रेस का उस राज्य में बहुत लंबे समय के लिए सहारा हो जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे बिहार देखें, चाहे तमिलनाडु देखें, चाहे गुजरात देखें, ये बहुत सारे ऐसे आपको राज्य मिल जाएंगे जहां कांग्रेस वापसी अपने दम पर नहीं कर पाती, फिर वो बैसाखियों के सहारे ही चल पाती है। तो प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैसाखी की जरूरत है, एक बड़े ऑक्सीजन की जरूरत है। जी करण सिंह। कांग्रेस में और कोई नेता नहीं